नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ साइकोलॉजी पार्ट 14, जो कि टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो पियाजे है इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाना था हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला ऑप्शन दिया गया है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये वाली जो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये दी गई थी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस कारक पर अत्यधिक बल देता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रकृति, पोषण, अनुकूलन और संशोधन, सुधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण पर। सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट बंदूरा के द्वारा दी गई थी। अल्बर्ट बंदूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था और इनका मानना क्या था? अल्बर्ट बंदूरा का मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण एवं संस्कृति में कैसे ग्रो कर सकता है। जो अल्बर्ट बंदूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है इसे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत व्यवहार एवं संज्ञानात्मक बाद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। अगला प्रश्न द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अल्फ्रेड बिनेट, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड और थ्रस्टन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है अल्फ्रेड विने। जो अल्फ्रेड विने है इन्होंने प्राथमिक बुद्धि का परीक्षण दिया था। जो प्राथमिक बुद्धि है उसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड विने के द्वारा। और MA यानी मेंटल एज की अवधारणा भी अल्फ्रेड विने के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न कक्षा में प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण या माता पिता से प्राप्त जीनों के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है किसके कारण? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। अगला प्रश्न वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या पृथक शिक्षा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है इसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एकीकृत शिक्षा। जो एकीकृत शिक्षा है इसमें मानसिक मंदता वाले बच्चों को गैर विकलांग बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में से विशिष्ट अधिगम अशक्तता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, ADHD या सेरिब्रल पाल्सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है ये एक रीडिंग प्रॉब्लम है, इसमें स्पेलिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑटिज्म में सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम्स आती है। अगला प्रश्न 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है निम्न मानसिक मंदन, सामान्य मानसिक मंदन, तीव्र मानसिक मंदन या अति तीव्र या गंभीर मानसिक मंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। जिन बच्चों का IQ 50 से 70 के बीच होता है
उन्हें माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, जिनका आईक्यू 35 से 50 के बीच होता है, उन्हें मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। तीसरा है सेरेब्रल मेंटल रिटार्डेशन, जिनका आईक्यू 25 से 35 के बीच होता है, 25 से 35 के बीच होता है, उन्हें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता है। और जिनका आईक्यू 20 से कम होता है, उन्हें अति तीव्र गंभीर मानसिक मंथन कहा जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एथिकल मोरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी, यानी निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इड, ईगो, सुपर ईगो या कॉन्शियसनेस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इड। इड कौन सी स्टेज होती है? इड मन की अनकॉन्शियस स्टेज होती है और ये जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। इसमें तुरंत आराम चाहिए, बच्चा इसमें आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगली यहाँ पर स्टेज दी गई है ईगो। जो ईगो है ये कॉन्शियस स्टेज होती है, ये 3 से 6 साल तक के बच्चे के अंदर होती है। जो ईगो है ये इड और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यहाँ पर दिया गया है सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरल प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ये 5 से अधिक साल के बच्चों के ऊपर लागू होता है। अगला प्रश्न, कोहलर का अधिनियम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ट्रायल एंड एरर, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनसाइट और लास्ट ऑप्शन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। जो कोहलर का सिद्धांत है इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने। लास्ट यहाँ पर ऑप्शन में दिया है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी एसआर थ्योरी किसने दी थी? एसआर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। और अगर आपसे पूछा जाए एसओआर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एसओआर थ्योरी वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश डैश के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, वॉटसन एंड पेवलव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज के आधार पर दी थी। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं या सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न, बुद्धि व सृजनशीलता डैश डैश है। बुद्धि और सृजनशीलता में आपस में कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक रूप से संबंधित है या नकारात्मक रूप से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि एवं सृजनशीलता आपस में सकारात्मक रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रणेता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डाल्टन, क्रो एंड क्रो, किलपैट्रिक एंड स्किनर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न, क्रमिक विकास से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तीव्र विकास, वह विकास जो अनियमित हो, वह विकास जो नियंत्रण चले या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह विकास जो निरंतर चले और सीक्वेंस में चलता रहे। अगला प्रश्न, शिक्षण शास्त्र का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है लेखन की प्रक्रिया, निर्देशों की नीतियां, प्रौढ़ों को पढ़ाने की शैली या बच्चों को पढ़ाने की शैली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को पढ़ाने की शैली शिक्षण शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न,
एस हॉलिंगवर्थ में निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है प्रतिभाशाली बच्चे, अपराधित बच्चे, मानसिक रूप से बाधित बच्चे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बच्चे। एबिंगहॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बुद्धिमत्ता पर्यावरण एवं शैक्षिक कारकों पर निर्भर करती है, जबकि जो टर्मन है इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? टर्मन ने स्टेटमेंट दी थी कि बुद्धिमत्ता काफी हद तक आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से एवं अधिक। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ पर दिया गया है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक कौन सी स्टेज आती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ पर दिया गया है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में कौन सी स्टेज आएगी? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 11 वर्ष एवं अधिक। लास्ट जो स्टेज है वो कौन सी आती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न, होम्योस्टेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्रॉइड, कैनन, एरिक्सन और थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन बी कैनन के द्वारा होम्योस्टेसिस शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कर्ट लेविन, ई आर गुदरी, डोनाल्ड हैव या जेवी वॉटसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेवी वॉटसन। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है MA अपॉन CA इंटू 100 या MA अपॉन 100 इंटू CA अपॉन MA इंटू 100 या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? ऑप्शन बी MA अपॉन CA इंटू 100। अगला प्रश्न, इंद्रिया ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुरु नानक, कन्फ्यूशियस, रूसो एंड महावीर। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन सी रूसो। अगला प्रश्न, बच्चे जिनकी मानसिक आयु काल क्रमानुसार आयु से कम होती है कहलाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मंदबुद्धि, सामान्य, प्रतिभाशाली या अधिगम अपंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक। जिन बच्चों की मेंटल एज वास्तविक आयु से अधिक होती है उनका IQ अधिक होता है, और जिन बच्चों की मेंटल एज वास्तविक आयु के बराबर होती है उन बच्चों का IQ 100 होता है, और जिन बच्चों की मेंटल एज वास्तविक आयु से कम होती है उनका IQ 100 से कम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या विचलनशीलता के माप से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सहसंबंध, दूरी, माध्यम या प्रतिशतता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं उच्च स्तर या क्रम की आवश्यकताएं हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं या संबंध एवं स्नेह की आवश्यकताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी सेल्फ एस्टीम नीड्स। उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नीड ऑफ हायरार्की की थ्योरी किसने दी है? नीड ऑफ हायरार्की किसने दी है? ये दी है अब्राहम मैस्लो ने। किसने दी है? अब्राहम मैस्लो ने। इसे आवश्यकता का पदानुक्रम भी कहा जाता है। और इसमें कितने लेवल है? इसमें 5 लेवल दिए गए हैं। सबसे निम्न स्तर का लेवल होता है शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरे नंबर पर आता है सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरे में आता है स्नेह एवं संबंध की आवश्यकताएं, और चौथे में आता है सेल्फ एस्टीम, और पांचवें में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये सबसे हाई लेवल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है केवल आंतरिक व्यवहार, केवल बाह्य व्यवहार, दोनों आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाना था ऑप्शन बी केवल बाह्य व्यवहार पर व्यवहारवाद बल देता है। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? व्यवहारवाद की स्थापना जेवी वॉटसन ने
की थी? किसने की थी? जेबी वॉटसन ने की थी। अगला प्रश्न, ऊंची भावुकता, उत्साह और अवसाद की अवधि भावनाओं के निर्माण और मनोदशाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बुढ़ापा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर अवस्था। जो किशोरावस्था है इसमें बच्चों के मूड स्विंग होते हैं और बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये अधिक इमोशनल हो जाते हैं और इनके मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा तेजी से बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है विकास के सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग दर से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रेट से विकास होता है और जो विकास है ये निरंतर चलता है। यहाँ पर दिया गया था कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि विकास कंटिन्यूअस है और ये रेखीय नहीं है, बल्कि ये कैसा है? स्पाइरल है। विकास है इसकी सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न, सभी किशोर डैश डैश का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति, और लास्ट ऑप्शन दिया गया दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना था? दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार, यानी जो सभी किशोर हैं उनके अंदर एंजाइटी आ जाती है और स्वयं के बारे में सोचते हैं। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बुद्धि का विकास, बालक का विकास, शारीरिक कौशलों का विकास या व्यक्ति का विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि का विकास। जो संज्ञानात्मक विकास है इसका सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।